तरीन और बर वक्त उर्दू खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। मरकज़ी मीलाद कमेटी 1500 साला जश्न ईद मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम नगर के ज़ेर एहतिमाम। वक्फ ताम 12 रोज़ा महफिल दरूद शरीफ 6 जलसा और 1 नातिया मुकाबला। 12 रोज़ा महफिल दरूद शरीफ अनशा अल्लाह 24 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक। वक्त बाद नमाज मगरिब। मकाम जामिया उल-उलूम गौस सर्रफ़ाई खालिदी गुलशन बम्बई स्कूल हुसैनी पूरा करीम नगर। 6 जलसा मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहायती खुशी और मसरत के साथ ये ऐलान किया जाता है कि 27 साल से मरकज़ी तारीख़ी अज़ीमुश्शान फ़क़ीरुल मिसाल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुलशन खालिदी से निकाला जा रहा है। ये जश्न सारे इंसानियत का जश्न है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे हिंद से अमन और सलामती की खुशबू आ रही है। तो दुनिया में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मुल्क अगर कोई है तो हमारा हिंद है। इसलिए हिंदुस्तान के सभी नागरिक बल्कि दुनिया के सभी नागरिक जितने लोग पैदा हैं ये वजह कौनैन उन्हीं की वजह से पैदा है, उनके सदक़े में पैदा है। दुनिया का अगर कोई भी मुहसिन इंसानियत है तो वो आक़ाए कायनात सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है। उनकी वजह से कौनैन के अंदर बहार है। दुनिया से अगर आतंकवाद को ख़त्म करना है, दुनिया से अगर नफ़रत को ख़त्म करना है तो आक़ाए कायनात की ज़िंदगी को अपनाना ज़रूरी है, उनकी तालीमात को अपनाना ज़रूरी है। आका ने इरशाद फरमाया है, आका ने कहा कि सबसे बड़ा हथियार क्या है कि लोगों को तुम माफ़ करो और गले लगाओ। इस्लाम ने हमेशा माफ़ करना और गले लगाने की तालीम दिया है। कभी भी यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर भी अगर कोई हमलावर हो तो तुम उसको माफ़ करो, गले लगा दो। ये वजह कि दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है और इस्लाम इंशाअल्लाह फैलेगा और फूलेगा। बहुत सारे लोग एक सवाल उठाते हैं कि भाई मिलादुन नबी का जुलूस निकालने की क्या ज़रूरत है, जश्न मनाने की क्या ज़रूरत है। देखिए कुरान के अंदर नमाज का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, हज का हुक्म है और रोज़े का हुक्म है। ये तमाम हुक्म है, मगर इसमें क्या है आपको हुक्म अदा करना है, चाहे मजबूर होकर के करें चाहे मसरूर होकर करें। मगर मिलादुन नबी का जुलूस मजबूर होकर के नहीं, मसरूर होकर कहने की इस्लाम ने तालीम दिया है कि आका का जश्न हम मनाएंगे तो मसरूर होकर के मनाएंगे। तो दुनिया में आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आक़ाए कायनात सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का। केवल रतन मलकानी RSS के बहुत बड़े लीडर, उन्होंने 5 जिनिया के अंदर लिखा था कि आक़ाए कायनात सिर्फ मुसलमानों के पैगम्बर नहीं है, वो हर एक के पैगम्बर है, हर एक के पैगम्बर है। विवेकानंद स्वामी ने अमेरिका में 100 साला इतिहास पर एक तकरीर किया था। उन्होंने कहा कि आक़ाए कायनात की तालीमात अगर सब अपना लें तो झगड़ा लड़ाई पंचायत ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग आक़ाए कायनात की तालीमात का पर अमल करें और इस जुलूस मोहम्मदी में शरीक हों। 8 सितंबर को सुबह 10 बजे गुलशन खालिदी में आएँ और यहाँ से जुलूस करीमुल्लाह शाह साहब की बारगाह में जाकर ख़त्म होगा। ये जुलूस अमन और सलामती का है, ये जुलूस ताकत का मुजाहरा नहीं है। लोग समझे कि कोई ताकत का मुजाहरा नहीं, ये जुलूस हम बताते हैं कि आक़ाए कायनात से हमारी दीवानगी कैसी है, हमारी मोहब्बत कैसी है। इसलिए उमड़ते हुए सैलाब की तरह आए और इस जलसे में इस जुलूस के अंदर शामिल हो जाए। और ये जुलूस अमन व अमान के साथ रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई स्लोगन नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई पॉलिटिकल हथकंडा नहीं। सिर्फ आक़ाए कायनात की शान में नात पढ़े जाएंगे, उनके क़सीदे पढ़े जाएंगे, उनकी तालीमात के बारे में बताया जाएगा और उनकी तालीमात क्या है इस दुनिया को हम रोशनास कराएंगे। 1500 साला जश्न अभी दुनिया भर में मनाई जा रही, 1500 साला जश्न। सारे दुनिया को ज़रूरत है आक़ाए कायनात की खुशी में, उनके विलादत बासादत में हमें शरीक होकर के इस जुलूस को कामयाब करें। और दूसरी चीज़ क्या है
कि 24 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक गुलशन खालिदी में हर रोज़ प्रोग्राम है। आप शरीक हों और शरीक होकर के आकाए कायनात से अपनी दीवानगी का सबूत पेश करें। इसलिए ज़रूरत है कि मीडिया के बंधु हैं या तमाम लोगों से हमारी अपील है कि 27 साल से ये जुलूस निकाला जा रहा है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ क़यामत तक ये निकलता रहेगा। जब तक हम जिंदा हैं, आने वाली हमारी नस्लें हैं, जब तक ये दुनिया रहेगी, आकाए कायनात के नाम पर जुलूस निकलता रहेगा और उसमें शिरकत करके लोग आकाए कायनात के तालीमात से फैज़याब होते रहेंगे। तो ये जुलूस अज़ीम शान है, फ़क़ीदुल मिसाल है। तो इसमें आप शरीक हों। हर एक आदमी, नौजवानों से मेरी गुजारिश है, बच्चों से गुजारिश है, बूढ़ों से गुजारिश है, सब आए, मगर एक चीज़ का ख्याल रखें, बाइक स्टंट नहीं, आप बाइक पर लेकर के मत आए। अरे पैदल चलोगे आकाए कायनात की दीवानगी में, तो तुम्हारा पैदल चलना तुम्हारी आखिरत के लिए होगा, तुम्हारा पैदल चलना तुम्हारी अपनी आखिरत बनाने के लिए होगा। तो हम पैदल आए और जुलूस मोहम्मदी में शरीक होकर के दुनिया को एक मैसेज दें कि इस्लाम अमन की तालीम देता है, इस्लाम भाईचारे की तालीम देता है, इस्लाम गले लगाने की तालीम देता है। उस दिन जो भी मिले आप उनको गले लगा करके मुबारकबाद दीजिए कि हमारे रसूल ना आते, हुजूर ना आते तो ना तुम भी होते ना हम भी होते, नए कौनैन होता। वो आए तो सबके लिए आए, वो आए तो बहार लेकर के आए, वो आए तो रहमत लेकर के आए। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने ये जो नबी को भेजा है रहमत बना करके भेजा है। ये रहमत मुसलमानों के लिए नहीं, ये रहमत किसी और के लिए, ये रहमत दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए हैं सबके लिए आकाए कायनात रहमत का दरिया है। हमको भी रहमत का दरिया बनना है, बरकत का दरिया बनना है और जुलूस मोहम्मदी को हम कामयाब करें। ये तो कामयाब होकर के रहेगा, इसलिए कि उनका जुलूस है, मगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा शरीक से ज़्यादा तादाद में शरीक इस हिंदुस्तान के नामों और उलमा आकर के एड्रेस करेंगे, खिताब करेंगे। इससे हर करीम नगर के जितने लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, उनसे हमारी अपील है कि 8 तारीख के दिन बाद नमाज इशा इस जलसे में ज़रूर शरीक करें। सरकत कराओ, सरकत कराओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-अतहरीन अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुसर्रत मौके पर मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से आप तमाम को मुबारकबाद पेश की जाती है। और मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से जो मुनाक़िदा इजलास किए गए हैं उनको बतारीख़ मैं बयान कर रहा हूँ, उसको बग़ौर समाअत फरमाएँ। और पहला जलसा जो मुनाक़िद किया जा रहा है 24 अगस्त मस्जिद महमूदिया में मुनाक़िद किया जा रहा है और यानी आज, और उसके बाद 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक दुरूद पाक की महफिल सजाई जाएगी जामियातुल उलूम गौस रुफ़ैया खालिदी गुलशन बम्बई स्कूल में। और इसमें ज़ेर क़यादत मोहम्मद अब्दुर रहमान रिज़वी साहिबुल्लाह रहेंगे और इंतज़ामिया मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से मुनक़्क़िद की जाएगी। और उसके बाद 1 सितंबर को जलसा मुनक़्क़िद होगा और उसके बाद 2 सितंबर को भी जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा। और 1 सितंबर मस्जिद बिलाल माना कुंदूर में मुनक़्क़िद होगा और 2 सितंबर जो है मस्जिद मुश्ताक़ अहले सुन्नत वल जमात रेकुर्ती में मुनक़्क़िद किया जाएगा। और 3 सितंबर जो होगा IBI गार्डन में मुनक़्क़िद होगा कश्मीर गटा। और 4 सितंबर जो होगा जामिउल उलूम गौस रुफ़ैया खालिदी गुलशन मुंबई स्कूल में महफिल दुरूद पाक रहेगी। और उसके बाद 5 सितंबर बरोज़ इतवार नाका चौरस्ते पर जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा। और उसके बाद 8 सितंबर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकाला जाएगा और जामिअतुल उलूम गौस रुफ़ैया खालिदी गुलशन से। और इसमें जो है नादिया मुकाबला भी होगा, नात कॉम्पिटिशन भी होगा। और जो मुनक़्क़िद किया जाएगा 31 अगस्त 2025 ऑन संडे यानी संडे के दिन 10 बजे मुनक़्क़िद किया जाएगा। और इसमें कुछ प्राइजेस भी रखे गए हैं और जो विनर होगा उसको 15,000 दिए जाएंगे और जो सेकंड प्राइज़ होगा उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे और जो 3rd नंबर पर होगा उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसमें जो अफराद हिस्सा लेंगे जो नातिया मुकाबले में, उनको बतौर हिम्मत अफजाई 1,000 रुपये पेश किए जाएंगे। और इसमें 22 बाकी जो लोग होंगे हिम्मत अफजाई के उनको
22 طلبہ جو حصے لیں گے ان کو 1,000 روپیہ بطور ہمت افزائی پیش کی جائے گی. اور اس کے اندر ایک اسکینر بھی دیا گیا ہے. اگر آپ اس میں حصہ لینے کے خواہش مند ہیں تو اس کو اسکین کر اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اور اس میں عمر کی قید بھی ہے کہ جو 10 سال سے لے کر 18 سال کی جو عمر ہے وہ حضرات اس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. اور یہ وائس پریسیڈنٹ مرکز میلاد کمیٹی کریم نگر، پریسیڈنٹ ٹو ویلرز ایسوسیشن کریم نگر، جو شیخ عبدالقادر جاوید صاحب ہے سپریم جاوید، ان کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے. اور جو اس کیمپ کی جو کوڈ کی جو تاریخ ہے 24 سے لے کر 28 تک اس کے اسکین کی آن لائن ڈیٹ ہے. اگر جو حضرات خواہش مند ہیں جو حصہ لینا چاہتے ہیں تو آج سے اسکین کریں اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے 28 تاریخ رہے گی. اور جیسے ہی آپ اسکین کریں گے آپ کا نام وہاں پر آ جائے گا اور آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، مع السلام. مگر اس شخص کا حق ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں 8 تاریخ کو جو مرکزی جلوس گلشن خالدی سے نکل رہا ہے اس کی قیادت غلام ربانی صاحب بابا فرید کریں گے. اور یہ 27 سال سے انہی لوگوں کی قیادت میں یہ جلوس نکلتا رہا اور انشاءاللہ العزیز جب تک یہ لوگ زندہ رہیں گے نکلتا رہے گا. اللہ ان کو حیات دے، اللہ ان کو صحت دے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ پچھلے 26 سال کی طرح اس سال بھی 27واں سال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع العلوم غوث الرفایہ خالدی گلشن مرکزی میلاد کمیٹی کریم نگر کے زیر اہتمام منایا جا رہا ہے، جس میں آج پہلا جلسہ 24 تاریخ کو ہے اور 12 روزہ مکمل ایسی جلسے اور درود شریف کی محفل بمبئی اسکول میں رہے گی. اور 31 تاریخ کو نعتیہ مقابلہ ہے جس کی آج ڈیٹ جو ہے اوپن ہو چکی ہے. اور جس کو جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اسکینر کر کے اس میں فارم فل اپ کر سکتے ہیں. اور مرکزی میلاد کمیٹی کا جلوس جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 کے بدلے 8 تاریخ کو بمبئی اسکول سے نکالا جائے گا اور اسی رات میں سرکس گراؤنڈ میں پروگرام رہے گا.